छोटी बहू कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं जितना तारीफ करूं कम है। देखिए, छोटी बहू पूरे कंट्रोवर्सी खत्म होने को आई, खत्म होने को आई, लेकिन अपना जुबान बिल्कुल नहीं खोली, अपना जबान बिल्कुल नहीं खोली। इतनी संस्कारी घर की है, इतने अच्छे संस्कार उसके माँ बाप के हैं। तो हमारे ब्लॉग में सबसे पहले हाथ जोड़कर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी बातों को सुने और समझे, मैं क्या सच और क्या गलत बोल रही हूँ। तो लोगों का कहना है कि इतने गंभीर सिचुएशन में वो संभाल के लेके निकली और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से और अच्छी तरह से बखूबी निभा रही है, बखूबी निभा रही है। तो मैं बात कर रही हूँ छोटी बहू का। तो छोटी बहू बहुत बड़ा ऐसा नहीं, वो नहीं बोल रही है, वही तो रीजन है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं बोल रही है, वही तो रीजन है, वही रीजन है। अगर वो बोलती तो शायद उसको निकलने का मौका नहीं मिलता। नहीं बोली तभी तो उसको निकलने का मौका मिल गया। और वो कैसे बोलेगी? अगर वो बोलेगी तो हाईलाइट हो जाएगी। हम और आप जो नहीं समझ पाते हैं, वो तो बोलेंगे बहुत लड़ाकू है, बहुत झगड़ेलू है, उस घर में शादी नहीं करने लायक है। क्योंकि उनकी दूसरी बहन है, छोटी बहू की दूसरी बहन है अभी घर में, इसलिए वो नहीं बोल रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। वो नहीं बोल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अगर बोलती तो निकल नहीं पाती, नहीं बोली तभी तो वो निकल गई। और निकलना ही उनको मतलब अच्छा, उनको फ्रीडम चाहिए था छोटी बहू को। तो इतने अच्छे तो लोग बोल रहे हैं, कुछ बहनें बोल रही हैं कि वो इतने अच्छे माँ बाप के संस्कार हैं कि नहीं बोली। बोलना चाहिए, बोलने से, बातों से अंदर का पता चलता है। नहीं बोलने से तो सब धरा का धरा रह जाता है। अब पूरे गेम में पकड़ नहीं पाए, कोई छोटी बहू को पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, तो उससे कुछ लोगों को मतलब अपना अपना मेंटेलिटी है और अपना अपना सोच है और अपना अपना पसंद है, किसको क्या पसंद आए, किसको क्या पसंद आए। किसी को 100 रुपये की चीज़ें पसंद आती है, किसी को 1000 की भी चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो यही बात है। हमारी बहनों का भी कुछ यही मानसिकता है कि वो नहीं बोली, उसके माँ बाप के संस्कार देखो कितने बड़े हैं, कितने अच्छे। नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। कुछ कुछ जब वो बोलती, अपनी बातों को रखती कि मुझे ये चीज़ से प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो सलूशन निकलता, उसका सलूशन निकल जाता। तब वो घर के बाहर जा नहीं पाती, उस घर के बाहर वो जा ही नहीं पाती। और एक बात, प्रिंस वीडियो में बोल रहे थे कि 50% मेरा घर में से आने का दिल नहीं था। 50% मेरा निर्णय यही था कि मैं घर में से अलग ना हूँ। अब 50% हो रहा था कि मैं निकल जाऊँ। अब ये रियलाइज हो रहा है, एक कल की वीडियो बोले। अब सोचिए कि कितना, मतलब अभी 2-4 दिन में रियलाइज हुआ कि हमको नहीं निकलना, मतलब 50% हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि निकलना नहीं चाहिए, 50% लग रहा था कि मैं निकल जाऊं। कहीं ना कहीं पछतावा दिख रहा है। और तो खुद के निर्णय पर निकले नहीं हैं, खुद के निर्णय पर प्रिंस नहीं निकले हैं, अपने वाइफ के लिए निर्णय पर निकले हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं समय का इंतजार कर रहे थे वो लोग, समय, अच्छा समय का इंतजार कर रहे थे। मतलब काम अपना निकल गया ना, हटो, काम निकल गया, हटो। यही निकलना था तो बेबी होने से पहले निकले होते। क्या दिमाग है, इसको दिमाग बोलते हैं, इसको दिमाग बोला जाता है। और लोग बोल रहे हैं, हमारी कुछ बहनें ही बोल रही हैं कि सास ससुर का जवाब नहीं देना, अलग
जवाब नहीं देना बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे और आप में सहनशक्ति है ना, बहुत अच्छी बात है जवाब नहीं देना। पर ऐसा भी तीर ना चलाओ कि पूरा परिवार बिखर जाए। ऐसा भी तीर ना चलाओ कि पूरा परिवार बिखर जाए, समेटने में बस में ना रहे, सामने वाला बेबस हो जाए। वही काम ने छोटी बहू किया है। 1 मिनट कुछ जवाब देती, उसके बदले में जवाब देती 1 मिनट, तो शायद 1-2 दिन दुखता, फिर आराम हो जाता, फिर हो जाता। लेकिन परिवार इस तरीके से बिखरना कहाँ तक सही है? कितने लोग हमारी बात से सहमत है? आप लोग जरूर बताइएगा। तो बेबी जब नहीं हुआ था, इतने दिन से रह रही थी ना, बल्कि उल्टा पहले निकली होती तो कुछ खर्चे नहीं थे, तब और अच्छे से निकल जाओ, अच्छे से और पैसा जमा हो जाता, और पैसा हर चीज खुद का होता। अब तो अब बच्ची हो गई, खर्चे बढ़ गए, अब तो खर्चे बढ़ गए। लेकिन नहीं, उनको तो ये बचाना था कि लोग क्या कहेंगे, अभी अभी शादी हुआ और अभी अभी अलग हो गई, देखो उनकी बहू, उनकी बेटी जाते ही अलग हुई। ये चीज से बचना था। इतना शानदार तीर मारा है छोटी बहू ने, इतना शानदार तीर मारा है। वो कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, तो वही छोटी बहू ने किया है। कितने लोगों को ये मैं अगर सब कुछ कोई, कितने लोगों को ये बातें नहीं अच्छी लगेगी। क्यों? कि कोई छोटी बहू के सपोर्ट में है, तो कोई बड़ी बहू को सपोर्ट में है, कोई आंटी जी के साथ सपोर्ट में है, तो कोई बड़े भाई के सपोर्ट में है, तो कोई छोटे भाई के सपोर्ट में है। तो ऐसे एक दूसरे को बातें बुरी लगेगी। लेकिन जब कोई तीसरा हमारे व्यूअर्स, हमारे ऑडियंस देखेंगे, तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा। यही बातें तो छोटी बहू ने यही किया कि वो अगर आते आते अलग होती तो उनके खानदान पे उंगली उठता कि उनकी बेटी कैसी है, देखो जाते जाते अलग हो गई। बहू आई तुरंत अलग हो गई है, तो और भी शादी करने को पड़े हैं छोटी बहू के मायके में। तो वो चीज़ से बचते हुए इल्ज़ाम लगाकर निकल जाना तो कोई अच्छा नहीं है। हम किसी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो ये ब्लॉग हमारे यही चैनल पे दोनों बहुओं का रिएक्शन आएगा, और इस चैनल पर हमारे दोनों बहुओं के, दोनों भाइयों का रिएक्शन रहेगा, और सासू माँ का रिएक्शन और ननद जी का रिएक्शन उस पे रहेगा। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें और अपनी सोच को बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।